उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ हजरतगंज इलाके में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मकान की दीवार थी। इस घटना में 2 बच्चों की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने को भी कहा है। बताया गया कि भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ। कल से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। दीवार का मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया था। खुद सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए। राहत बचाव के काम में बारिश के चलते मुश्किल आ रही है। काफ़ी जर्जर हालत में था मकान। हजरतगंज इलाके में काफ़ी पुराने मकान हैं। ये मकान करीब 100 साल पुराने बताए जा रहे हैं। बारिश के चलते मकान की पूरी दीवार ढह गई, जिसमें करीब 10 लोग दब गए। इस पूरे इलाके में काफ़ी छोटी गलियां हैं। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। कोशिश की जा रही है कि तेज़ी से काम चले और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जाए। लखनऊ के लोगों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। लखनऊ में भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच लखनऊ वासियों के हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। मूसलाधार बारिश और जल भराव के चलते मंडलायुक्त रोशन जैकब ने ये नंबर जारी किया है। बारिश के चलते कोई हादसा होने या फिर फंसने की स्थिति में टोल फ्री नंबर है 1533 और दूसरा नंबर है 9151055671। इसके अलावा एक और नंबर है 9151055672। इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं। दिल्ली और यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तरह ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने लगी है। सबसे ज़्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर जिले से सामने आ रहे हैं। फरवरी के बाद रोजाना नए मामले पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर रिकवरी रेट बढ़ने से चिंता थोड़ी कम हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान गौतम बुद्ध नगर में 193 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 214 कोरोना के मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना के 1070 एक्टिव मामले हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे आगे बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1070 मरीजों में से 20 अस्पताल में भर्ती हैं और 2 महीनों से किसी मरीज की भी संक्रमण से मौत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में 95 मामले सामने आए हैं और 144 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना के एक मरीज ने जान गंवाई। फिलहाल 729 एक्टिव मामले हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 115 नए मामले उजागर हुए हैं और 59 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 554 है। इसके अलावा लखनऊ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1029 मामले सामने आए हैं और 954 मरीज रिकवर हुए हैं। कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 5851 है। पंजाब पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थामने का मन बना लिया है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक नई पार्टी लोक कांग्रेस का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा इसी महीने की 19 तारीख को हो सकती है। सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली थी हार। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर काफ़ी चिंतित थे। इसलिए वे अब बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। उनके साथ पंजाब के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा पूर्व विधायक भी इसी दिन बीजेपी का दामन थामेंगे। बेटा और बेटी भी होंगे शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर और नाती निर्वाण सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी से नज़दीकियां काफ़ी गहरी हैं और इस बात के कयास विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही लगाए जा रहे थे। खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस छोड़ चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतरे थे। उनकी पार्टी से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, लेकिन कैप्टन इन चुनावों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। वे अपनी पटियाला सीट भी आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली से हार गए थे। उन्हें अजीत पाल सिंह कोहली ने बड़े अंतर से हराया था। कैप्टन को
28,007 वोट मिले थे, वहीं कोहली को 57,704 वोट मिले। कांग्रेस में है पत्नी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पिछले साल कांग्रेस ने उस वक्त मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था जब तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे उनके मतभेद चरम पर पहुंच गए थे। बता दें कि उनकी पत्नी अभी भी कांग्रेस सांसद है और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया है। इस भर्ती अभियान के द्वारा जेईई, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सेविंग एंड कॉन्टैक्ट्स के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार 30 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 ये है विवरण। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सेविंग एंड कॉन्टैक्ट्स। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 आवेदन शुल्क। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 ऐसे होगा चयन। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन पेपर 1 कंप्यूटर आधारित पेपर और पेपर 2 लिखित वर्णनात्मक परीक्षा के नतीजे पर आधारित होगा। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 सैलरी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2022 ये है महत्वपूर्ण तारीखें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तारीख है 12 अगस्त 2022। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 2 सितंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने हेतु चालान जनरेट करने की अंतिम तारीख है 2 सितंबर 2022। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2022 है। चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2022 है। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2022 है। पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख नवंबर 2022 है। पेपर 2 लिखित वर्णनात्मक परीक्षा की तारीख बाद में जारी की जाएगी। धन्यवाद।